क्लास 1। आज के अपने क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारा सबसे पहला पाठ है वर्ण। ये पाठ हम लोग बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं और ये एक बहुत छोटा, आसान लेकिन महत्वपूर्ण पाठ है। इस पाठ में हम लोग बहुत सारी बातें सीखते हैं जो हमारी हिंदी भाषा की आधार है, हिंदी भाषा का आधार है यानी बेस है। तो ये पाठ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। पेज नंबर 1 यानी पेज नंबर 1, पाठ 1 और पाठ का नाम वर्ण अथवा वर्णमाला। मतलब इसमें वर्ण के बारे में भी पढ़ेंगे और वर्णमाला के बारे में भी जानेंगे। पाठ शुरू करने से पहले आप लोग को मैं ये वर्ण को एकदम सिंपल भाषा में समझा देती हूँ, जिससे आप पूरा पाठ आसानी से समझ सको कि वर्ण इस एक शब्द वर्ण का अर्थ क्या होता है। बच्चों, जैसे आप लोग जब इंग्लिश लिखते हो तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या सीखते हो? ABCDEFGH अल्फ़ाबेट सीखते हैं, ठीक है। इस अल्फ़ाबेट्स को हम लोग इंग्लिश के लेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी भाषा के जो लेटर होते हैं, जो ये लेटर्स होते हैं, कोई भी लेटर होते हैं, इन लेटर्स को ही हिंदी में वर्ण कहते हैं और अक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण मतलब क्या हुआ? ये जो लेटर हैं हिंदी भाषा के, ये कोई भी लेटर, ये सब क्या है? वर्ण है या अक्षर है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। मुख से निकली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण या अक्षर कहलाती है। देखो बच्चों, हम लोग जो भी मुख से निकली ध्वनि मतलब जो भी आवाज़, कुछ भी साउंड जो हमारे मुंह से निकलता है, जो हम सुन सकते हैं, ठीक है, उन साउंड को जब हम लोग लिखने जाते हैं तो लिखने के लिए हमें किसी लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वही लेटर जो हैं वो वर्ण कहलाते हैं। अब ये जो यहाँ लिखा है कि टुकड़े नहीं किए जा सकते, अब इसको भी समझो। टुकड़ा मतलब जैसे मान लो एक वर्ण है ई, ठीक है, ये छोटी ई, ये वर्ण है। अब क्या हम लोग इससे भी छोटा कुछ लिख सकते हैं? छोटी ई छोड़ दो, आ लिखा है या कोई भी वर्ण ले लो, अगर हम लोग इसको ग लिखें, ठीक है, तो इस एक वर्ण से छोटा हम लोग क्या और कुछ लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यही लिखा है कि इनके अब टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो इन्हीं को वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण? स्वर और व्यंजन, ठीक है। हिंदी भाषा में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन होते हैं। स्वर तथा व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो स्वर तथा व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए कि बच्चों स्वर लिखिए या स्वर वर्ण लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हो गए हमारे स्वर वर्ण या स्वर। दूसरा हुआ व्यंजन वर्ण लिखिए, तो व्यंजन वर्ण या व्यंजन हम लोग लिखते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। तालव्य श, मूर्धन्य श, स,
ह, ये हो गए हमारे व्यंजन। ठीक है, स्वर लिखने को कहा जाएगा तो हम स्वर लिखेंगे, व्यंजन लिखने को कहा जाएगा तो हम व्यंजन लिखेंगे। अब वर्णमाला क्या होती है कि स्वर तथा व्यंजनों के समूह को, अगर वर्णमाला बोल दिया जाए कि वर्णमाला लिखो, तो वर्णमाला क्या है? स्वर तथा व्यंजनों का समूह, यानी दोनों को मिला करके यहाँ से शुरू करेंगे और आखिरी व्यंजन तक लिखते जाएंगे तो वो होगा हमारा वर्णमाला। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे एक और बात, हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने इसमें अंग और अह भी, आप लोग इससे पहले जब हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ते थे तो पढ़ा है कि स्वर में हम लोग अंग और अह भी लिखते हैं। ठीक है, सीखा है हम लोग ने। जब हम लोग स्वर लिखना सीखते हैं, पहली बार सीखते हैं, तो अह तक सीखते हैं, अ, अंग, अह। ठीक है, उसी प्रकार व्यंजन भी हम लोग श्र से श्रमिक तक लिखना सीखते हैं। लेकिन व्याकरण जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो व्याकरण की दृष्टि से हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, सिर्फ अ तक। इसलिए इस बात से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी भाषा में 11 स्वर ही होते हैं, तो हम लोग यहाँ अ तक लिखेंगे। और व्यंजन 33 होते हैं, तो ये ह से हाथी तक लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे वर्णमाला के लिए फिर से बता दूँ कि जब वर्णमाला लिखने जाएंगे तो हम लोग पूरा स्वर और पूरा व्यंजन, आखिरी व्यंजन तक लिखेंगे। कोई भी वर्ण वर्णमाला में नहीं छूटेगा, कोई भी स्वर वर्णमाला में नहीं छूटेगा, कोई भी व्यंजन वर्णमाला में नहीं छूटेगा। एक के बाद हम लोग एक पूरा लिखते जाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं वर्णमाला। अब कुछ वर्ण ना स्वर हैं और ना ही व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग तथा संयुक्त व्यंजन। अब ये जो अंग होता है इसको हम लोग अनुस्वार भी बोलते हैं। ठीक है, अह, विसर्ग, और अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इन चारों को बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, ये ना स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अब बात आएगी संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, इस संयुक्त शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बच्चों, संयुक्त शब्द का अर्थ होता है मिला हुआ या जॉइंट। इंग्लिश में जैसे हम लोग बोल देते हैं जॉइंट। ठीक है, यानी मिलकर या मिला हुआ। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। अब देखो संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, तो संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के से मिलकर बनते हैं। क्योंकि ये दो वर्णों के मिलने से बने हैं, इसीलिए इनको संयुक्त कहा गया है। ठीक है, और वो वर्ण कौन से हैं? वो व्यंजन से हैं। जैसे ये पीछे हम लोग ने व्यंजन देखे, ये इतने सारे व्यंजन हैं। ये इतने सारे जो व्यंजन हैं, इनमें से कोई दो व्यंजन ऐसे हैं जो मिल करके संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से व्यंजन हैं और वो मिल करके कौन सा संयुक्त व्यंजन बनाते हैं, ये हम लोग आगे सीखते हैं। तो पहले यहाँ पे आप लोग ये समझ गए कि संयुक्त व्यंजन कहते किसे हैं या संयुक्त व्यंजन बनता कैसे है। तो संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, या दो वर्णों से मिले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वर्ण हैं? देखो यहाँ पे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। बच्चों, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, यहाँ पे लिखे हैं। अब ये अक्ष बना कैसे है? आधा क और
श मूर्धन्य श के मिलने से बना है अक्ष। इसीलिए आप जब इसकी ध्वनि जब आप सुनोगे तो उसमें आधे क की ध्वनि भी आएगी और उसके बाद श की ध्वनि आएगी। ठीक है, इसको सिर्फ श नहीं पढ़ेंगे, छ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्ष पढ़ेंगे। पहले हम लोग आधा क की ध्वनि आएगी क और श मिलके क्ष। उसके बाद आता है त्र। तो देखिए जब त्र बोलते हैं तो आपको खुद ही, अगर आप ध्यान दोगे तो आप खुद ही समझ में आएगा कि इसमें कौन कौन सी ध्वनि आ रही है। इसमें त की भी ध्वनि आ रही है और र की भी ध्वनि आ रही है, मिलके बन रहे हैं त्र। ठीक है, तो इसमें आधा त है। ये जो नीचे एक तिरछी रेखा देख रहे हो इसको बोलते हैं हलंत। और हलंत लगने का मतलब है कि ये जो जिस शब्द वर्ण के नीचे हलंत लगा है वो वर्ण आधा होता है। ठीक है, वो वर्ण आधा होता है। तो ये क पूरा नहीं है, क के नीचे हलंत लगा है तो क क्या है, आधा क। श के नीचे हलंत नहीं लगा है तो श पूरा श है। तो ये हुआ क्ष, ये हो गया त्र। उसके बाद तीसरा संयुक्त व्यंजन होता है ज्ञ। अब ज्ञ कौन कौन से व्यंजनों के मिलने से बनता है, तो आधा ज और इय मिलने से बनता है ज्ञ। उसी प्रकार श्र, तालव्य श आधा है और र के मिलने से बनता है श्र। ठीक है बच्चों, तो ये जानना भी ज़रूरी है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं, कौन से व्यंजन मिलने से कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है, उसके बाद ये दो नए व्यंजन भी हैं, इन्हें भी व्यंजनों में रखा गया है। ये दोनों क्या है, फिर से हम लोग इस व्यंजन वाले पेज पे आ गए बच्चों। देखो यहाँ पे ये ट वर्ग वाली लाइन में एक व्यंजन है ड और उसके बाद दूसरा व्यंजन है ढ। ठीक है, ड से हम लोग डमरू बोल सकते हैं, ढ से ढक्कन बोल सकते हैं। अब इस ड के नीचे बिंदु लगा करके बन गया है ड़ और इस ढ के नीचे बिंदु लगा के बन गया है ढ। ठीक है, तो यही है ये दोनों व्यंजन, ये है ड़ और ये है ढ। यहाँ पे ये ध्यान दो बच्चों कि इन दोनों व्यंजनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता। ठीक है, ये दोनों व्यंजन किसी भी शब्द के या तो बीच में आते हैं या अंतिम में आते हैं। जैसे ड़ से हम लोग बोल सकते हैं सड़क, तो सड़क जब लिखते हैं तो मध्य व्यंजन कौन सा है, यानी बीच वाला व्यंजन कौन सा है, ड़, सड़क। उसी तरीके से दूसरा इससे अगर कोई बनाए हम लोग शब्द तो वो आएगा पढ़ या पढ़ना। तो पढ़ना जैसे बोलते हैं तो उसमें पढ़ना शब्द के जो बीच में वर्ण आ रहा है वो है ये ढ़। ठीक है, तो छोटा सा पाठ है, आसान है, लेकिन बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, जो हमें हमेशा याद रखनी है। स्वर सीखा, व्यंजन सीखा, वर्णमाला सीखी, संयुक्त व्यंजन सीखा। अब एक बार यहाँ पे दोहराते हैं। मुख से निकली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बच्चों वर्ण किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मुख से निकली वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये बात मैंने आपको समझाई, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या सीखी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आसान है। हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं,
तो अभी हम लोग ने देखा कि हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। स्वर तथा व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो सारे स्वर और सारे व्यंजन जब हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे एक और बार फिर से बता दे रही हूँ बच्चों कि वर्णमाला में कोई भी वर्ण नहीं छूटता। ये जो आपके अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, ये सब जितने भी शब्द व्यंजन हैं या वर्ण हैं, ये सब वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, तभी तो वर्णों की माला बनेगी। अगर हम कोई भी वर्ण छोड़ देंगे तो माला पूरी कैसे होगी? ठीक है, तो वर्णमाला में सारे वर्ण आएंगे। अब आ जाते हैं अभ्यास पर। पेज नंबर 3 पे अभ्यास दिया है बच्चों, और ये बहुत ही आसान सा अभ्यास है। फिर से दोहरा लेते हैं कि एक तो बच्चों आप लोग हमेशा इस बात की एकदम आदत बना लीजिए कि कुछ भी करना है, आपको कुछ भी करने को दिया जाए तो ऊपर क्या लिखा है उसको पढ़िए ज़रूर। ठीक है, बिना पढ़े नीचे काम बस देख करके हाँ ये ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, अपने अंदाज से मत करिए। पहले ऊपर पढ़िए कि क्या लिखा है और तभी अपना अभ्यास करना शुरू करिए। 1 नंबर पे लिखा है चित्रों के नाम का पहला वर्ण या अक्षर लिखिए। तो ये क्या है? मछली। मछली शब्द का पहला वर्ण कौन सा है? म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? म। उसी प्रकार से दूसरा चित्र ले लेते हैं। ये चित्र है कलश। कलश। तो कलश शब्द का पहला वर्ण क्या हुआ? क। तो यहाँ पे क लिखेंगे। इसी प्रकार ये पूरा अभ्यास हल करेंगे। दूसरा देख लेते हैं। नीचे लिखे वर्णों के तुरंत बाद में आने वाले वर्ण लिखिए। ये और भी ज़्यादा आसान है। ट के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आता है? च के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आता है? द के तुरंत बाद कौन सा वर्ण आता है? यही हमें लिख करके इन अभ्यासों को हल करना है। आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे नीचे लिखे वर्णों से पहले आने वाले वर्ण लिखिए। अभी हम लोग ने पीछे देखा कि बाद में तुरंत बाद आने वाले वर्ण लिखने थे। अब हमें पहले आने वाले वर्ण लिखें। जैसे ख के पहले क्या आता है? क। घ के पहले, फ के पहले। इस प्रकार से इन सभी को हल करना। अगर आप पहले ही इसको हल कर चुके हैं बच्चों तो एक बार उसको पूरा मिटा दीजिए और फिर से हल करिए, फिर से रिवीजन हो जाएगा। 4 नंबर पे है नीचे लिखे 2 वर्णों के बीच का वर्ण लिखिए। 2 वर्ण दिए हैं, इन दोनों के बीच में आने वाला वर्ण लिखना। ठीक है, तो बहुत आसान अभ्यास है, लेकिन इन अभ्यासों के अलावा कुछ और भी मैं आपको करने को दे रही हूँ। अभी जो हम लोग ने पाठ पढ़ा वर्ण अथवा वर्णमाला, उसी पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम लोग ने पाठ पढ़ते पढ़ते सीखे और समझे। आपको इन प्रश्नों को हल करना है, यानी इनके उत्तर लिखने हैं। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आप पूरा लिखना है आपको उत्तर, सिर्फ 2 लिख के नहीं छोड़ देना बच्चों, उत्तर हमेशा पूरा लिखना। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। ठीक है, ये पूरा बनेगा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न स्वर वर्ण लिखिए। तो बहुत आसान प्रश्न आ गया, आपको स्वर वर्ण लिखने को कहा जा रहा है। तो कौन कौन से होते हैं? स्वर या स्वर वर्ण बोल सकते हैं हम लोग इसको। अ, आ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, 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 औ,
ओ। ठीक है, ये हो गए हमारे स्वर वर्ण। तो अगर आपको स्वर वर्ण लिखने को यहाँ दिया गया है तो आप ऊपर लिखेंगे पहले हेडिंग स्वर और फिर जितने स्वर होते हैं वो लिख देंगे। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न है व्यंजन वर्ण अथवा व्यंजन लिखिए। यहाँ पे व्यंजन लिख देंगे सारे हम लोग। ठीक है, चौथा प्रश्न आ गया, संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, अभी मैंने आप लोग को समझाया कि जो व्यंजन दो वर्णों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और आपको पूछा गया है कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं, तो आप उसका उत्तर इस प्रकार बनाइएगा कि संयुक्त व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। अगर यहाँ लिखा होता है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो उत्तर में हम कहते हैं करके उत्तर बनाते हैं। प्रश्न में अगर लिखा है कि कैसे बनते हैं, तो उत्तर में हमारा उत्तर में बनते कैसे हैं इस बात का जिक्र होना चाहिए। प्रश्न के हिसाब से उत्तर होना चाहिए। उदाहरण सहित लिखिए। उदाहरण सहित लिखिए मतलब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, पढ़ा हम लोग ने। वो चारों कैसे बन रहे हैं? कौन से दो व्यंजन मिलकर के कौन सा संयुक्त व्यंजन बना रहे हैं? इस प्रकार आप चारों व्यंजनों के बारे में लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न 5, वर्णमाला लिखिए। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप लिखते हैं कि स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे बोला गया है वर्णमाला लिखिए, तो वर्णमाला लिखिए। सारे स्वर सारे व्यंजन मिलकर के वर्णमाला लिखेंगे। ठीक है, और वर्णमाला लिखते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि कोई भी वर्ण ना छूटे। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही छोटा और आसान सा पाठ है, लेकिन इसमें छोटी छोटी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें अपनी भाषा के लिए जाननी ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पाठ यहाँ पे पूरा करते हैं। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करिए। पाठ को एक बार और अपने आप पढ़िए। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक बार और अपने आप पढ़िए और सभी अभ्यासों को पूरा करिए। गुड डे।